आप सभी भाई बहनों का आध्यात्मिक ऑक्सीजन की लघु ज्ञान संदेश कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा धर्म की मजबूती को लेकर करने जा रही है। देखिए, धर्म की मजबूती तभी बनती है ना जब आप सत्संग निरंतर श्रद्धा पूर्वक करते हो, ब्रह्म मुहूर्त में उठते हो, ज्ञान पूर्वक कर्म कांड करते हो। ये सभी स्थितियां जब निरंतर आपके जीवन में बनती हैं तो धर्म की स्थिति मजबूत होने लगती है। अन्यथा पर हम अपने जीवन में जब इन सभी स्थितियों में कहीं भी कमजोरी लाते हैं तो आपका मेरा धर्म भी कमजोर होने लगता है। धर्म का अभिप्राय सत्वगुण से है। सत्वगुण ही परमात्मा से जोड़ता है, क्योंकि परमात्मा एक विशुद्ध सत्वगुण ही सत्ता है। परमात्मा से जुड़ने के लिए आपको में सत्वगुण में स्थित होना होता है। जैसे आईएएस अधिकारी बनने के लिए पहले आपको में प्रिलिमिनरी टेस्ट, आरंभिक परीक्षा पास करनी अनिवार्य है। ठीक इसी तरह परमात्मा से जुड़ने के लिए भी सत्वगुण में जाने से ही एक विशुद्ध सत्वगुणी यात्रा की ओर, एक मंजिल की ओर आप और हम बढ़ते हैं। तो शास्त्रों में देखिए 4 भक्त बताए गए हैं, अर्थ भक्त, अर्थार्थी, जिज्ञासु और प्रेमी। अर्थ भक्त का अभिप्राय तामसी स्थितियों से है। जब दुख आते हैं तो आपकी हमारी प्रवृत्ति क्या होती है? परमात्मा की याद आने लगती है, किसी भी रूप में। ये अर्थ से ही आरतीएं आप और हम पूजा पाठ में गाते हैं। इसी तरह अर्थार्थी का अभिप्राय परमात्मा को पाने की कोई इच्छा नहीं, परमात्मा के द्वारा। जैसे यहाँ पर हम देवी देवताओं का आह्वान करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, विभिन्न प्रकार के कर्म कांड करते हैं, विधि पूर्वक करते हैं। ये सभी स्थितियां क्रमशः आपको देवी देवताओं से कहो, महात्मा से कहीं ना कहीं जोड़ती हैं। लेकिन आपका उद्देश्य क्या होता है? संसार पाने का। इन स्थितियों के लिए जो मनुष्य तत्पर होता है, चलता है, वो एक अर्थार्थी भक्त कहलाता है। और जिज्ञासु भक्त सात्विक स्थिति की ओर मुड़ता है। ये ब्रह्मांड कैसे काम करता है? आपके हमारे 3 शरीर क्या हैं? तमोगुण, रजोगुण की स्थितियाँ क्या हैं? आत्मा, आत्मा का क्या संबंध है? इन सभी विषयों पे कुछ उसके भीतर से जिज्ञासा, जिज्ञासा का अभिप्राय सात्विक स्थितियों में एक भीतर की एक मांग सी, एक इच्छा सी विशेष स्तर पर बनी रहती है। इस जिज्ञासु शब्द को ही एक सात्विक स्थिति से जोड़ा गया है। जिज्ञासु ही कभी ना कभी निरंतर जब जिज्ञासा बनी रहती है तो आप और हम फिर प्रेमी भक्त बन जाते हैं, ज्ञानी भक्त बन जाते हैं। गीता में भगवान श्री कृष्ण जी ने कहा है कि यूं तो मुझे सभी भक्त प्रिय हैं, लेकिन प्रेमी भक्त, ज्ञानी भक्त विशेष रूप से प्रिय है। शब्दों के संकेत समझिए। आज धर्म की मजबूत स्थिति बनाने के लिए आप और हम अपने धर्म को कमजोर कर बैठते हैं। देखिए, लाभ कमाना एक सात्विक वृत्ति है। मन बुद्धि में जब लोभ जागता है तो आप और हम फिर निरंतर चिंतन किसका करते हैं? धन कमाने का। 2 के 4 बनाओ, 4 के 40, 4,000, 4,00,000 करोड़ अरब खरब रुकते नहीं। इसके फलस्वरूप ये लोभ ही फिर संग्रह वृत्ति में, यानी कि लोभ एक राजसी स्थिति है, फिर मनुष्य को वो तमोगुण में गिराती है। शास्त्र विरुद्ध पाप कर्म होने लगते हैं और कानून का उल्लंघन तो कब कितना हो जाता है। भले ही मनुष्य इंद्रियों के स्तर पर ये बातें स्वीकार नहीं करता, लेकिन ये बहुत ही साधारण स्थितियां हैं। इन पर आप चिंतन करें। आज धर्म की स्थितियां कमजोर हैं, धन की स्थितियों में आप और हम मजबूती लाने के लिए कुछ ऐसे ही कार्य कर जाते हैं। समय के रहते, जीवन के रहते
इन सभी स्थितियों पर आप भी विचार करें, ताकि मनुष्य जीवन धर्म मजबूत करने के लिए मिला है। अन्यथा धन की मजबूती तो आप देखते ही हो, कितने सेलिब्रिटी भी आए गए, मरने के बाद की 1000 करोड़ छोड़ जाओ, 10,000 करोड़ छोड़ जाओ, वो तो देखिए स्थितियां आप समझते ही हैं, बेकार जाती हैं। स्थितियों पर तर्कपूर्वक आप चिंतन करें, धन नहीं, धर्म मजबूत करें। नमस्कार, शुभकामनाएं। फिर भी आपकी कोई वीडियो संबंधित कुछ प्रतिक्रियाएं हों, प्रश्न, सुझाव या शिकायत की स्थितियां हों, इन सभी प्रतिक्रियाओं का नीचे कमेंट्स बॉक्स पर स्वागत है। वीडियो विशेष को सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।